our heartbeat, none other than Mr. Kumar Naranjan. बैठे। आज की सभा में उपस्थित हमारे कर्मठ लगनशील संगठन में हमेशा माल गोदाम मजदूरों, असहाय पीड़ितों, श्रमिकों की समस्या को अपने कंधों पर लेकर चलने वाला पश्चिम बंगाल का हमारा भाई काशीनाथ गायन जी, मंच पे उपस्थित पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं तमाम माल गोदामों पर, चाहे वो माल गोदाम के लोगों को संगठित करना हो, ई श्रम पोर्टल पर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के काम को संपन्न करना हो, हमारे साथ मिल करके रह करके माल गोदाम के श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए हमारा साथ देने वाला हमारा छोटा भाई सानू कर्मकार जी, मंच पे उपस्थित आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल करके रेलवे में नौकरी करने के बावजूद भी हमेशा नौकरी से बाहर रह के संगठन को मजबूती प्रदान करने वाले और आज रिटायरमेंट के लगभग 7-8 साल भी बाद भी जब भी इनको पता चलता है कि माल गोदाम श्रमिकों का कोई कार्यक्रम में मीटिंग है, वो इस अवस्था में हमारे साथ हम लोगों के लिए हमारे गार्जियन समान नेहठी के हमारे हीरा पासवान जी, खास करके मैं अभिनंदन करना चाहता हूं ईस्टर्न रेलवे जोन से उपस्थित हमारे न्यू अलीपुर, चितपुर, काशीपुर रोड, नेहठी, बारासात, बनगांव, कौसिम बाजार, मुरारी, बैली, दुर्गापुर, भदेश्वर, तारकेश्वर, मालदा टाउन, गौर मालदा, बर्धमान, मधुपुर, आसनसोल, बोराचक, रानीगंज, हजरतपुर एवं साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन से उपस्थित हमारे शालीमार, आबादा, पासपुरा, खड़गपुर, मिर्जापुर, बनपुरा, राधानगर, धालभूमगढ़, चांदी, रायरंगपुर, गुरमाइशनी, बादाम पहाड़, झांकी पहाड़ी, पुरुलिया, रूपसा, बालासोर एवं अन्य माल गोदाम से जो अलग अलग जुगों से विभिन्न समस्याओं को झेलते हुए अपने माल गोदाम के इस विजय सम्मेलन को एक ऐतिहासिक सम्मेलन बनाने के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, संगठन में हम सभी लोग एक परिवार के सदस्य के तरह रहते आए। संगठन ने 1998 से लेकर के आज तक क्या क्या किया है वह आपको मुंह जबानी याद है, क्योंकि यह संगठन पारदर्शिता के साथ काम करती है। जो काम करती है वो सब आपके सामने, चाहे भारत सरकार हो चाहे हमारे माल गोदाम के श्रमिक,
सभी लोग जानते हैं कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का एक ही सिद्धांत है कि रेलवे माल गोदाम के मजदूर जो आजाद भारत में गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, उसको कैसे एक आजाद नागरिक के रूप में, रेलवे के कर्मचारी के रूप में और उनके खून पसीने की कमाई को एक बेहतर स्वरूप में उनके पॉकेट तक पहुंचाने का काम किया जाए। और इसके लिए जो आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी ने, हम सभी के पिताजी ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना करके, जिसमें इस देश के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाला मजदूर, जिसको कोई देखने वाला नहीं था, उसका एक ऐसा संगठन, एक ऐसा परिवार बना जिसका नाम भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ है। साथियों, आपने देखा हमारे काशीनाथ गायक जी ने, सानू कर्मकार जी ने जिस तरीके से हर एक विषय को आपके समक्ष रखे, जिस तरीके से हमने मेहनत किया, वो अभी आपके समक्ष जो चलचित्र पर चल रहा था, जिसको पर्दा के माध्यम से आप देख रहे थे, मैं भी देख रहा था। और देखने के साथ जो जो एक एक अध्याय बदलते जा रहा था, मीटिंग हो रही थी, किस तरह से हमने 2018 का वो ऐतिहासिक लखनऊ में राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, उस समय का जो चित्र हमारे सामने आया, तो उस समय का कार्यक्रम का जो परिस्थिति था, जो उल्लास था, उससे करने से पहले जो समस्याएं थी, वो सभी कुछ हमारे नजर के सामने चलने लगा। जिस तरीके से आपने देखा कि असम के नौगांव में हमारे राजेंद्र गोयल जी के द्वारा जो हमें QR कार्ड दिया गया था, पहला पहचान भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक को मिला था, वो जब चलचित्र के माध्यम से आया, तो वो सभी संघर्ष और हमें जो सफलता प्राप्त हुई, वो सभी भावनाएं, वो सभी चीजें हमारे आंखों के सामने नजर आने लगी। जब हम ये भी महसूस करते हैं कि जब हम छोटे थे अपने पिताजी के साथ में, और मेरठी से, आसनसोल से, शालीमार से, खड़गपुर से, विभिन्न देश के, पूरे भारत के अलग अलग राज्य से माल गोदाम के मजदूर जब ट्रेन के अंदर जबरदस्ती घुस करके और दिल्ली के जंतर मंतर पर, संसद भवन के घेराव पर पहुंच करके वहां जब आंदोलन करते थे, ये सभी संघर्ष के कारण आज ये दिन आया है कि आपके बीच में, आपके कार्यक्रम में जब इस देश के कोई कैबिनेट मंत्री पहुंचते हैं, तो आपके सामने कहते हैं कि मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का मैं भी एक सदस्य हूं, मैं भी एक परिवार का हिस्सा हूं। अगर यह मुकाम भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का पहुंचा है, तो आपके खून पसीने की जो आंदोलन और आपने जो परिश्रम किया, और आज तक संगठन के एक आवाज में जो यहाँ हम सभी लोग पहुंच कर सकते, हमारा सभी भाई अपने व्यक्तिगत जीवन को त्याग करके, अपने व्यक्तिगत परिवार के समस्याओं को त्याग करके माल गोदाम के श्रमिकों को समस्याओं को अपनाने का जो काम किया, आज सभी लोग जो एकजुट होकर के, जब इतना बड़ा परिवार है, उसमें थोड़ा बहुत तो मनभेद हो सकता है, किसी का सोचने का तरीका कुछ और हो सकता है, किसी के सोचने की तरीका कुछ और हो सकता है, लेकिन मंजिल हम लोग का एक इस कारवां में जो हम सभी भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को, जो आप सभी लोगों ने एक एक लोग जुड़ करके जो मजबूती प्रदान की, आपने जो समस्याएं झेला, आज संघर्ष जब चलता है, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जाती है, 1857 में जो हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन शुरुआत हुआ और 1947 में जो हमें आजादी प्राप्त हुआ है, तो 1857 का अगर वो विद्रोह का आंदोलन का स्वरूप तैयार नहीं होता, 1947 में हमें आजादी प्राप्त नहीं हुई। 1998 में राष्ट्रीय महामंत्री जी जब वो FCI की लड़ाई लड़ने के बाद जब उनके दिल में ये नहीं आता कि सच्ची लड़ाई लड़ना तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का है, अगर 1998 में बुनियाद नहीं दिए होते, तो आज काशीनाथ गायन आपके समक्ष आवाज मजबूत करके ये नहीं कहा होता कि दिसंबर में फाइनल लिस्ट जमा करेंगे और जनवरी, फरवरी, 2 महीना 3 महीना के भीतर हम आपके पॉकेट तक तनख्वाह पहुंचाने का काम करेंगे। मैं मां काली की धरती से, इस मंच के माध्यम से हिंदुस्तान के अपने एक एक माल गोदाम के श्रमिकों को, कार्यकर्ताओं को
अपने परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ पर भरोसा किया, अपने नेताओं पर, अपने लीडरों पर भरोसा किया। ये जो रास्ता हमें दिखाए है वो रास्ता हमें कामयाबी की ओर ले चलता है। अरे सब लोग इस दुनिया में तो सब लोग अपने लिए जीता है, जीने में आनंद तो उसके लिए है जब किसी दूसरे के लिए जिया जाए, और वो रास्ता आपने चुना और इस रास्ते पर जो सफलता हम लोग को प्राप्त हुआ है। आज हमारे कहीं भी पूरे हिंदुस्तान के किसी राज्य में भी, मध्य प्रदेश में चुनाव कार्यक्रम चल रहा था,